कर सकते हो अगर ध्यान हो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अलग, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अलग। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे बताओ कॉस्ट मार्क से फॉर्मूला कर दिया था, और मैंने देख लिया था। रेशियो तरीका अपन और देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखो रेशियो तरीका क्या है। सबसे वो बोला है एक वस्तु के अंतिम मूल्य कितने परसेंट मिलता है, 28%, और फिर भी उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30%। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.9 का क्या होता है, लाभ होता है, तो अपन को वस्तु का क्या बताना है, अंतिम मूल्य बताना है कि मार्क प्राइस क्या होगा। सुनना, अगर वो बोल रहा है 28% की छोड़िए, फ्रैक्शन में बदलता हूँ, 28% को फ्रैक्शन में क्या बदलेंगे, 28/100, 4 से कितनी बार, 7 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार। तो आपको भी पता है कि छूट यानी कि डिस्काउंट जो होता है वो किस पर होता है, मार्क प्राइस पर होता है। तो डिस्काउंट अगर मार्क प्राइस पर होता है तो नीचे वाला मार्क प्राइस कितना हो गया, 25। 25 पे बेटा अगर आप 7 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18। इसको कोई दिक्कत। अब उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30%। तो 30% का अगर लाभ हो रहा है तो 30% के लाभ को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब बताओ लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो लाभ कॉस्ट प्राइस पर होता है तो नीचे वाले को क्या माना जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10। 3 का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 13। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। अब आप बताओ आपको दोनों ही रेशियो में सेलिंग प्राइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों ही रेशियो में क्या दिख रहा है, सेलिंग प्राइस। तो प्रभु सेलिंग प्राइस का दोनों का आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। तो बराबर करने के लिए 18 और 13 को बराबर करना। तो बराबर करने के लिए ये 18 वाले में अपन कितने का इंटू कर देंगे, 13 का, और इधर 13 वाले में अपन कितने का इंटू कर देंगे, 18 का। तो आप मुझे बताओ 25 इंटू 13, 25 10 225 दिया 75, 325। 18 इंटू 13, 18 10 180, 18 दिया 54, 234, ये हो गया 180, और ये वापस कितना आ गया, 234। अब मैंने जब आपको इसका कंसेप्ट बताया था तो मैंने बोला था कि जब आप इसका यूज करोगे तो सब चीजें खुल के आ जाएंगी, सब कुछ मतलब टेंशन की बात चीज हम। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 180, सेलिंग प्राइस कहीं भी देख लो कितना है, 234, मार्क प्राइस कितना है, 325। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसे लाभ कितने का, 30.9, कितना लाभ हुआ था, 30.9। तो क्वेश्चन बोल रहा है उसे 30.9 का लाभ हुआ था। लाभ कैसे निकलता है कि कितने का खरीदा और कितने का बेचा। तो आप बताओ खरीदा कितने का, 180, बेचा कितने का, 234। तो 234 में से 180 घटाऊंगा तो मेरे हिसाब से लाभ कितने का है, 54 का। अब इनको आपसे जो पूछ रहे हो, अगर आपसे अंतिम मूल्य पूछता है तो 325, आपसे विक्रय मूल्य पूछता है 234, आपसे क्रय मूल्य पूछता है कितना, 180। तो आपसे क्या पूछा है, अंतिम मूल्य। तो इनको अपन कितने का कर देंगे, 325। दशमलव हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा 5 से काटो, 5 से एक बार, 5 से एक बार 0, 5 40। यहाँ पे 5 कितना, 30, 5 5 25 कितना हो गया, 65। अब 108 से ये लगभग कितनी, 2.5 बार समथिंग हो जाएगा। मतलब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो निकटतम है। तो इसका कितना आ रहा था, 186 आ रहा था ना। मतलब दूसरा करने का तरीका ये रेशियो है। क्लियर, क्लियर है। अब चेंज, ये होमवर्क था, ठीक है भैया। अब इसको पूरा डाटा सही लगेगा, है ना। जब आप सॉल्व करोगे तो केवल होगा क्या अंतर आएगा। यहाँ पे लाभ कितना है, 39.9, आपका लाभ कितना आ रहा था, 54, इनको क्या बताना है, मतलब कितना, 325। पिछले क्वेश्चन का पूरा सेम डाटा इसमें, है ना। और आप देखोगे तो पिछले क्वेश्चन में मार्क प्राइस कितना आ रहा था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 325। कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा था, 180, और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा था, 234। पूरा पिछले क्वेश्चन का डाटा है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने कितना आ रहा है, 240 लगभग ना, लगभग आ रहा है 240। देखो जब निकटतम आ गया तो आपको बता दूं आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ लो। चलो भैया नेक्स्ट। तो कभी भी अगर ये लाइन आती है ना कि एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 3%। इसका सीधा सा मतलब है कि कॉस्ट प्राइस था, उस कॉस्ट प्राइस को 70% बढ़ाकर आपका अंतिम मूल्य यानी आया है, मार्क प्राइस आया। आगे बात समझ में। कभी भी वो ऐसा लिखेगा कि वस्तु की कीमत में 70% वृद्धि की जाती है तो इसका मतलब एक क्रय मूल्य था, उस क्रय मूल्य को बढ़ाया है, तो क्रय मूल्य को बढ़ाकर क्या आया है, अंतिम मूल्य आया है। क्योंकि ये कंसेप्ट होता है कि कॉस्ट प्राइस बढ़कर हमेशा क्या बनता है, मार्क प्राइस बनता है। क्रय मूल्य बढ़ेगा तो क्या बनेगा, अंतिम मूल्य बनेगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। जैसे मान के चलो ये पेन तुमने अपने घर में बनाया, ठीक है। अब ये पेन तुमने अपने घर में बनाया तो उसको बनाने की लागत लग गई कितने रुपए, 100 रुपए। तो लागत 100 रुपए लग गई, मतलब इस पेन का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए हो गया, 100 रुपए। अब तुम्हें इसे मार्केट में बेचना है, तो मार्केट में बेचना है तो इसमें क्या देना पड़ेगा, एमआरपी देना पड़ेगा। तो जो भी तुम एमआरपी रखोगे वो तुम्हारे लागत यानी 100 रुपए से ज्यादा रखोगे कि नहीं रखोगे। जो भी तुम एमआरपी रखोगे वो एमआरपी आपके लागत यानी कॉस्ट प्राइस यानी 100 रुपए से क्या होगा, ज्यादा। तो हमेशा जो मार्क प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैंने एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 70%, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस यानी बनने में उसको 100 रुपए लग गए, एमआरपी अपन ने 70% बढ़ा दिया, तो एमआरपी अपन ने 70% बढ़ा दिया मतलब मार्क प्राइस कितना कर दिया, 170। यही बात समझ में क्लियर है। अब आगे सुने, अब एमआरपी आ गया। अब आप इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान करते हो। आपने प्लान किया कि जब भी आप इस वस्तु को बेचोगे तो आप हमेशा इस पर डिस्काउंट दोगे। कौन कौन से, 5% और 20%। फिर क्या बोल रहा है, फिर आपने एक और प्लान किया कि अगर कोई व्यक्ति मुझे इस वस्तु का नकद भुगतान करता है, नकद मतलब एट अ टाइम कैश पेमेंट करता है, तो मैं उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा कितने परसेंट का, 20% का। मतलब अगर आप एट अ टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास यही दो डिस्काउंट है, और अगर आपने एट अ टाइम नकद कैश पेमेंट कर दिया तो 20 और 5% का डिस्काउंट तो है ही, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 20% का। तो आपको बताना है कि दुकानदार को कितने परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन समझ में क्लियर है। वो योजनागत 5% और 20% की छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नकद में किया जाता है तो 20% की एक्स्ट्रा छूट है। बताओ उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो आप बताओ छूट किस पर दी जाती है, अंतिम मूल्य पर। तो भाई साहब अंतिम मूल्य आपका कितना आ गया है, 170। अब 170 के अंतिम मूल्य पर आपको छूट दी जा रही है, तो आप बताओ पहली छूट कितने परसेंट की है, 5। तो 5% की छूट है तो आप बेचोगे कितना, 95, बटे में कितना आ जाएगा, 100। फिर छूट कितने परसेंट की है, 20%। 20% की छूट है तो बेचोगे कितना, 80, बटे में 100। और फिर से छूट कितने परसेंट की है, 20%, फिर कितना होगा, 80 बटे में कितना आएगा, 100। तो क्लियर है। 5 से ये चला जाएगा 19 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार, 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार। 4 से अगर ये काटना चाहो तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और कुछ कट रहा है, 5 से अगर इसको काटना चाहो तो 5 किया 15, 5 कितना हो जाएगा, 20। ये आ रहा है आपका। तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ रहा है 37 इंटू 19 कितना होता है, 76, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहे हो आप, 25 से। क्लियर है। अब 37 इंटू 76 करो कितना होगा,
2584 आ रहा था, 2584 में कितने का इंटू कर दो 4 का, 2584 में 4 का इंटू कर दो 4 कितना हो गया 16, हाथ से लाई 1, 8 चौक 32 और 1 33, हाथ से लाई 3, 5 चौक 20 हो गया 23, हाथ से लाई 2 और 4 गुनी 8 और 2 कितना हो गया 1, 10,336 और 10,336 का मतलब नीचे 100 है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब कितना आ जाएगा 103.36 और इतने का आपने बेचा है मतलब ये आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नहीं आया समझ में? कैलकुलेशन किया मैंने कुछ नहीं किया इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है 34 को 34 लिखा 19 को कितना लिखा 76 5 इंटू 5 कितना लिखा 25 इंटू 4 को किया याद करो आज से 2 दिन पहले मैंने कुछ आपको बताया था कि जब आप नंबर को 10 100 1000 10,000 में बदल लेते हो तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है आसान हो जाता है तो मैंने इंटू 4 किया 25 को क्या बनाने के लिए 100 बनाने के लिए इसका इंटू करा है तो कितना आ रहा है 10,336 नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद क्या आ गया डेसिमल और इतने का आपने क्या करा है बेचा है तो आप बताओ आप बेच कितने का रहे हो 103.36 अब आपसे क्या पूछा है पढ़ो जरा प्रॉफिट कितना परसेंट है प्रॉफिट तो आप बताओ खरीदा कितने का था बेच कितने का रहे हो 103.36 तो लाभ कितने का हुआ लाभ कितने का हुआ 3.36 किस पर कॉस्ट प्राइस 100 पर तो ये बोलोगे ना कि 3.36 का लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस 100 पर इनटू परसेंट के लिए फिर से 100 से 100 गया तो इतना ही परसेंट आपका आंसर आएगा। क्लियर क्लियर है यूनिट डिजिट से कर सकते थे लेकिन 2 के यूनिट डिजिट 6 थे है ना ठीक है चलो अब ये बढ़िया फिर क्वेश्चन है कि राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था उसके पास 2 कूपन थे लेकिन एक दिन में केवल एक इस्तेमाल किया जा सकता है पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की छूट मिलेगी दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी यदि 3 शर्ट की कीमत 1250 1540 और 1375 है तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें ये शर्टें नहीं है क्या है शर्टें 3 शर्टें किस कीमत पर खरीद सकता है ये आपको क्या करना है बताना 3 शर्टें किस कीमत पर खरीद सकता है ये आपको बताना। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं ध्यान से सुनना अगर मैं राघव हूं तो मैं शॉपिंग मॉल में गया और मेरा डिसीजन है कि भैया मुझे शर्ट खरीदनी है ना 1 2 3 जितना भी मेरा मन है मुझे शर्ट खरीदनी है जब मैंने शर्ट खरीदने का मन बनाया तो मुझे ना 2 कूपन दिए गए और उसने बोला कि इन 2 कूपन में से आप आज किसी एक का उपयोग कर सकते हो 2 कूपन है 2 कूपन में से आज आप किसी भी एक का उपयोग करोगे मतलब अगर पहला कूपन अगर आज खोल लिया तो दूसरा आज ही कल खुलेगा आज के उपयोग होगा देखिए बात क्लियर हो गई। अब 2 कूपन में क्या क्या था वो सुन लो पहले कूपन में ये था कि आप जितनी भी शर्ट खरीदोगे आपको उन शर्ट के टोटल एमआरपी पे कितने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 30 क्या था पहले कूपन में कि आपको जितनी भी शर्ट खरीदनी आप खरीदो 2 खरीदो 3 खरीदो 300 खरीदो सभी का पैसा जोड़ा जाएगा और उस पैसे पे आपको कितने परसेंट दिया जाएगा 30% डिस्काउंट आई की बात समझ में। दूसरे कूपन में ये लिखा था कि आपको कम से कम 3 शर्ट तो खरीदनी पड़ेगी दूसरे कूपन में क्या लिखा था कि 3 शर्ट खरीदनी ही पड़ेगी और हम आपको पहली शर्ट पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे हम आपको सॉरी कम से कम 3 शर्ट खरीदनी पड़ेगी और उन 3 शर्ट में जो सबसे महंगी शर्ट होगी हम आपको उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे 80%। तो ध्यान से देखना शर्ट कितनी खरीदी 3 तो 3 में से डिस्काउंट केवल उस पे मिल रहा है जो सबसे महंगी है मतलब किसी एक पे मिल रहा है मान के चलो ये शर्ट सबसे महंगी है तो इस पे डिस्काउंट मिल रहा है तो ये दोनों तो एमआरपी पे खरीद रहे हो ना फिर अगर केवल डिस्काउंट इस पे मिल रहा है तो ये दोनों आप पे खरीद रहे हो एमआरपी समझ में आ रही है बात। जबकि पहला कूपन क्या था जितनी भी शर्ट है सबका पैसा जोड़ लो सभी पर टोटल कितने परसेंट डिस्काउंट होगा 30%। तो अभी आपको फायदे का सौदा कौन सा दिख रहा है कूपन फर्स्ट की कूपन दूसरा कूपन फर्स्ट लेकिन मैं बताऊं ऐसा हर बार होगा नहीं आपको फायदे का सौदा जरूर दिख रहा है लेकिन आपको दोनों ही निकाल के देखना पड़ेंगे क्योंकि अगर वही का ये बोल देता कि पहले पे 80% डिस्काउंट है और वो कर देता कि पहले पे 99% डिस्काउंट है तो सोचो कि ऐसा भी हो सकता था कि अकेले का 99% टोटल पे 30% डिस्काउंट पर जा रहा हो नहीं बात समझ में क्योंकि भाई हमें थोड़ी ना पता है कि एक्चुअल पैसा कम कितना हो रहा है तो अगर आप पेपर में हो तो आप किसी एक से मत करना दोनों सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। अभी मैं आपका हल कर देता हूं कि फायदे का सौदा कौन सा दिख रहा है कूपन फर्स्ट दिख रहा है तो हमसे यही बोला है तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्टें किस कीमत पर खरीद सकता है तो अगर राघव को 3 शर्टें खरीदनी है तो कौन से कूपन का उपयोग करेगा तो क्वेश्चन के हिसाब से फायदे का सौदा क्या दिख रहा है कूपन फर्स्ट दिख रहा है ठीक है। तो पहले मैं तीनों शर्टों का प्राइस जोड़ता हूं पहले शर्ट का एमआरपी कितना है 1250 दूसरे शर्ट का एमआरपी कितना है 1540 तीसरे शर्ट का एमआरपी कितना है 1375 जब मैं जोड़ूंगा तो 5 5 4 9 7 कितना हो गया 16 हाथ से लाइए 8 और 3 कितना हो गया 11 और यहां पे क्या हो गया 4165 सही जोड़ा है ना चलो तो टोटल इसका एमआरपी कितना आ गया है 4165 और अपन को टोटल पर पहले कूपन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है 30%। चॉइस अपनी है पहला कूपन लो या दूसरा कूपन लो पहला कूपन लोगे तो दूसरे कूपन की वैल्यू का कोई यूज नहीं ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने कल अरे याद है तो पहला कूपन का उपयोग कर रहे हो तो दूसरे कूपन का कोई भी यूज नहीं होगा तो आप देखोगे भैया टोटल है 4165 टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है 30% मतलब प्रभु वो बेचेगा कितना परसेंट 70 बटे में कितना आएगा 100 0 से 0 कट जाएगा 5 से ये कटेगा कितनी बार 2 बार 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 5 दिया 15 5 दिया 15 आप गलत इंटू किया क्या अच्छा बटे में 2 है ना सॉरी आप बताओ 7 बार में गया सब आखिरी में 0.5 दिख रहा है क्या तो 0.5 आएगा क्योंकि नीचे क्या है 2 तो आंसर आ जाएगा 2915.5 नहीं आया समझ में वो 0.5 क्यों आ रहा है समझ में आया क्योंकि नीचे ये 2 बच रहा है बाकी वो कोई ऑप्शन नहीं पॉइंट में क्लियर है लेकिन पेपर में अब वो दोनों ही चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस स्कीम में वो
में पैसा लगा था उसका 3000, तो कम किसमें दे रहा है, पहले वाले में, तो मेरा आंसर हो गया। पेपर में दोनों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ये बताओ ये खुद के ऊपर होता है, यहाँ देखते कितना समझ में आ रहा है। अब देखो बोल रहा है टोटल पे 30% डिस्काउंट देता हूँ, सबसे महंगी शर्ट पे 2% डिस्काउंट दूंगा, तो अपन को साफ समझ में आ रहा है कि कूपन को तो लूट रहा है, सारी बात समझ में। लेकिन उसने नेट टू नेट चीजें फंसा दी, तो तुम्हें लगेगा कुछ, वो कुछ हो नहीं जाएगा, फिर तुम बोलोगे गुरुजी मैं सही करके आया, पता नहीं गलत हो जाते हैं, है ना। तो ये खेला भी होता है पेपर के अंदर, उसी का कंडीशन। बढ़िया, चलो मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, तो लागत मूल्य अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो पहली वस्तु का भी मूल्य 100 मान लिया, दूसरी वस्तु का भी मूल्य मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। पहली वस्तु कितने की है, 100 की, दूसरी कितने की है, 100 की। आगे पढ़ना क्या लिखा है, शाम ने दोनों वस्तु पर उनकी लागत मूल्य से 40% कितना किया है, अधिक मूल्य पर लेबल लगाया है। दोनों पर जो मार्क प्राइस है वो कितने परसेंट ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो दोनों पे अगर मार्क प्राइस 40% ज्यादा है तो 100 से 40% ज्यादा कितना हो गया, 140, 100 से 40% ज्यादा कितना हो गया, 140। इसमें कोई समस्या, अरे क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसने वस्तु ए को 30% छूट पर और वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 33 रुपए अधिक पर बेच दिया। ध्यान से सुनना, अब उसने क्या करा, वस्तु ए पर उसने कितने परसेंट की छूट डाली है, 30%। अगर वस्तु ए पर 30% की छूट डाली है तो बेचा कितना परसेंट होगा, 70% से 2 जीरो गए, मतलब कितने का बेचा होगा, 98। तो वस्तु ए को 98 का बेच रहा है, तो ध्यान से सुनना क्या लिखा है, वस्तु ए को 98 का बेच रहा है, वस्तु बी को वस्तु ए के सेलिंग प्राइस से कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 33। मतलब कि यहां जितने का बेच रहा है, यहां जो बेच रहा है वो इसके सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। मतलब 98 पार्ट का इधर बेच रहा है तो 98 भाग का इधर भी बेच रहा है, एक्स्ट्रा कितने रुपए का बेच रहा है, 35। ये बात समझ में, 98 का इधर बेच रहा है तो 98 का इधर भी बेच रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने रुपए का बेच रहा है, 35 रुपए का बेच रहा है। अरे क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि भैया पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 5%। पूरे सौदे में 5% का लाभ होता है, पूरे सौदे में 5% लाभ होता है, इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने परसेंट का लाभ कमाया है, 5%। तो लाभ किस पर कमाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो कौन सा क्रय मूल्य, ए का, बी का या टोटल, कौन सा, टोटल। तो आप बताओ भैया टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है, टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 200। तो इस टोटल 200 पे कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 5%। तो आप मुझे बताओ अगर टोटल 200 पे 5% का लाभ कमा रहा है तो क्या 200 का 105 बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, अरे टोटल कितने का बेचा होगा, 100 का 105%। यही बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे भैया अगर मैं देखूं तो 5 ये 100 से ये कितनी बार होगा, तो क्या आपका कितना आ जाएगा, 210। मतलब मैं देखूं कि टोटल बेचा कितने का, तो टोटल भैया बेचा कितने भाग का है, 210 भाग का बेचा है। अरे बोलो क्लियर है, टोटल कितने भाग का बेचा है, 210। कोई दिक्कत इसमें किसी को, अरे बोलो। अब सोच समझ के जवाब देना, टोटल कितने भाग का बेचा है, 210। पहला कितने भाग का बेचा है, बेचा है, आगे तो अपन एक्स ले सकते हैं क्या, 210 भाग को मैंने क्या मान लिया, एक्स। पहला कितने भाग का बेचा है, 98, मतलब पहला बेचा है 98 एक्स का। दूसरा कितने भाग का बेचा है, 98 एक्स प्लस कितने का, 35 का। ये पहला बेचा, ये दूसरा बेचा, और दोनों को मिलाकर टोटल कितने का बेच रहा है, 210। तो दोनों को मिलाकर क्या प्लस का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है। अब बताओ 98 और 98 कितना हो गया, 196। 196 को 210 में से माइनस करोगे कितना आएगा, 14। तो 14 एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 35। तो 7 से ये कितनी बार, 2 बार, 7 से कितनी बार, 5 बार। तो बताओ एक्स बराबर 5/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। आप समझने के लिए हर वैल्यू के साथ एक्स लिख लो, तो आपको कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं। ठीक, अब x बराबर 5/2 आ गया। तो आप बताओ बताना क्या है, वस्तु ए का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो बताओ ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100x। तो ए का कॉस्ट प्राइस 100x है, x का मान 5/2 है। 2 से ये गया कितनी बार, 50 बार। 2 से ये गया भैया 50 बार, 50 × 5, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 250। नहीं आया समझ में। अब बहुत आराम से मुझे सुनना, क्योंकि 5 सेकंड का आंसर है, ध्यान से सुनना। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बुद्धि लगानी। क्या बुद्धि लगानी है, बताओ पहले दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, फिर दोनों को 40% बनाया तो मार्क प्राइस की क्या है, सेम है। अब इसमें कितने परसेंट की छूट दी अपन ने, 30%। मतलब बेच कितने का रहे हो, 70। तो 70 का बेच, 70% बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, 98। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो 98 का बेच रहा है और यहाँ 98 से 35 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, मतलब दोनों के बेचने में क्या 35 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे दोनों के बेचने में कितने का अंतर आ रहा है, 35 का। इतनी बात क्लियर हो गई, अरे वो क्लियर है। अब दोनों के बेचने में भैया 35 का अंतर आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल खरीदा कितने का है, 200 का,
तो टोटल आप बेच कितने का रहे हो 210 का, टोटल आपने 200 का खरीदा, बेच रहे हो आप 210 का, तो 98 का यहाँ भी बेच रहा है, 99 का यहाँ भी बेच रहा है, तो 99 कितना हो गया 196, तो 210 में से 196 गया, अंतर कितने का आ रहा है 14 का, जबकि यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 35 का, 14 का मान 35, 1 का मान 2.5, 100 का मान 100 इंटू 2.5, 250, 140 का मान 140 इंटू 2.5, 98 का मान 98 इंटू 2.5। आपसे क्रय मूल्य पूछे तो 2.5 का इंटू इसमें, अंकित मूल्य पूछे तो 2.5 का इंटू इसमें, विक्रय मूल्य पूछे तो 2.5 का इंटू इसमें, और ये विक्रय मूल्य पूछे तो जो भी ये है उसको कितना बढ़ा दो 35 बढ़ा दो। ये है समझ में, क्लियर है? बोलो अपना चैप्टर ही कल खत्म होगा, मुझे लग रहा है आज हो जाएगा है। किसका नाम जूजू है? भाई नहीं, मैं अपने हिसाब से रख देता हूं, पोचो जूजू लाला कुकू कुकरो अपने हिसाब से। नहीं सोसो अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा, क्या बोला ये सोसो मेरे पे सूट करेगा, मेरे को उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, बाहर उठा के फेंकने की जरूरत नहीं, 15 पेज कर दूंगा बेटा, पता नहीं कहां उड़ जाएगा तू। अरे आपने क्या कर रखा है यार, डिस्काउंट, हाँ तुम लोग बातों में लगाते हो मेरे को यार, हाँ हाँ उसी प्यार है। अरे प्रभु रेलवे का नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन रेलवे की शीट में। हाँ हाँ तुम तो चपरासी का भी पढ़ लोगे, तुम्हें काय की पढ़ाई, बड़ी क्वेश्चन। अरे मैं लड्डू क्यों खिलाऊंगा भाई ये बता पहले तो, मैंने कब बोला लड्डू खिलाऊंगा, मैं फालतू बात करता हूँ, मेरी बात को ध्यान मत दिया कर, चलो है। हाँ मेरे पढ़ाने पे भी ध्यान मत दो, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा उसको हम भी ध्यान दे देंगे। चलो, एक दुकानदार 10%, 21% और 15% की लगातार 3 छूट देता है, जिसके बाद में लागत मूल्य पर 30.05% के लाभ पर सामान बेचता है। ये क्वेश्चन है आरआरबी की शीट में, लेकिन ये क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल 2023 के मेंस का है ना, वो लिखा नहीं है, मुझे कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या हो गया भाई, बोल उसको बोला, तूने बोला कुछ नहीं बोला। चलो, तो एक दुकानदार 10%, 21% और 15% की लगातार 3 छूट देता है, जिसके बाद में लागत मूल्य पर 30.05% के लाभ पर क्या करता है, सामान बेचता है। यदि दुकानदार ने केवल 10% और 21% की छूट दी होती तो दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ का मूल्य क्या है ये आपको बताना। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर वो ये 3 लगातार डिस्काउंट देगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 30.05, और अगर वो यही 2 डिस्काउंट देता है तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, ये आपको क्या करना है बताना। आगे के बात समझ में, ठीक है? तो सुनना भैया ध्यान से, मैंने यहां पे मान के चलो, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, मार्क प्राइस है, ये मेरा क्या है, अंकित मूल्य है, यानी कि क्या है, मार्क प्राइस है। जब ये मेरा मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो पहली बार में इसमें कितने परसेंट डिस्काउंट देता हूं, 10%। तो आप बताओ मैंने यहां पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 10, तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब यहां पर मैं वस्तु को क्या करूंगा, बेचूंगा। तो यहां पर अगर मैं वस्तु को बेच रहा हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर मैं बेच रहा हूं तो ये मेरा मार्क प्राइस है, इसमें मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, यहां पे मैं वस्तु बेचूंगा। अब ग्राहक ने बोला कि भैया मुझे इतने पे नहीं खरीदना, तो अगर ग्राहक ने बोला मुझे इतने पे नहीं खरीदना, तो दुकानदार ने बोला गुस्सा मत करो, मैं यहां से तुम्हें फिर से डिस्काउंट देता हूं, कितने परसेंट का, 21% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट देता हूं, 21%। तो अब वो चाह रहा है कि मैं इतने का बेच दूं, ठीक है, पहले एमआरपी पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10, वो इतने का बेचना चाह रहा है। दुकानदार ने बोला वो डिस्काउंट दो, तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 21, अब वो इतने का बेचना चाह रहा है। दुकानदार ने बोला और डिस्काउंट दो, तो अब उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 15, और फाइनली वो इतने का क्या करता है, बेचता है। फाइनली वो इतने का क्या कर देगा, बेच देगा। अब ये तो दुकानदार का क्या था, मार्क प्राइस था, है ना, क्या लिखा है, खरीदा कि बेच रहा है। हाँ, अब बताओ भैया फाइनल वो इस पे बेचता है। अब जब वो इस पे बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 30.05। तो बेच रहा है तो क्या ये सेलिंग प्राइस है, अरे बेच रहा है तो क्या है ये सेलिंग प्राइस। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 30.05। अगर 30.05 का लाभ हो रहा है तो बेचा कितना परसेंट होगा, अगर 30.05 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, 130.05। मतलब सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 130, पहले पूरा सकल 130.05। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? चलो ध्यान से सुनना भैया, बोलो पीछे से जो भी आवाज आ रही है, मेरा तुम हाथ जोड़ के निवेदन है, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मुझे इतनी सी भी आवाज नहीं आना चाहिए, भले तुम आपस में बात भी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि मेरी भी सनकती है ना। अगर मुझे कोई आवाज आती है तो मुझे लगता है पीछे से आप कमेंट कर रहे हो जो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, तो अगर ऐसा कभी सुन लिया तो मैं हालत खराब कर दूंगा आपकी। तो आपसे निवेदन है, जब मैं पढ़ा रहा हूं आप कोई भी चिल्ला चोट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बगल वाले से बात कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन खत्म कर लेने दीजिए, आपको जितनी चिल्ला चोट करनी है मैं कभी नहीं मना करूंगा। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, मुझे पीछे से हल्की सी भी आवाज आ गई, ओ ए ओ कुछ भी, तो मैंने अगर देख लिया बोलते हुए तो आखिरी दिन कर दूंगा, विनर्स में मारूंगा, अलग बात याद रखना। समझ में आ गई बात? मैं पहले दिन से एक चीज बोल रहा हूं कि जब मैं समझा रहा हूं तब छेड़ मत करो, बाकी तुम खुले हाथ हो, लेकिन जब समझा रहा हूं तब मत करो, एक ही शर्त है बस मेरी। तो लो भैया, अब भैया यहाँ पे पहले मैंने मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया तो मैंने इतने का बेचा होगा। अब आप थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को गहराई से समझो, ये मेरा मार्क प्राइस है, मैंने इतने का डिस्काउंट दिया और मैं इतने का बेच रहा हूं, तो बेटा मैं इतने का बेच रहा हूं तब कहलाता जब आप इतने का खरीद लेते, लेकिन आपने इतने का खरीदा नहीं, मतलब मैं इसको बेच नहीं पाया। अब जब मैं बेच नहीं पाया तो आपने इस पे फिर से डिस्काउंट मांगा, तो अगर आपने इस पे फिर से डिस्काउंट मांगा तो ये आपका दूसरा मार्क प्राइस हो गया कि नहीं हो गया? अरे फिर से डिस्काउंट मांग रहे हो मतलब क्या हो गया, दूसरा मार्क प्राइस हो गया। अब मेरा ये फिर से मार्क प्राइस हो गया, इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूं, 21%, और मैं चाह रहा हूं इसमें क्या करूं, बेच दूं। तो इसमें बेचना तब कहलाता जब इसमें आप क्या कर लेते, खरीद लेते, लेकिन आपने खरीदने से मना कर दिया। अब मैं इस पे फिर से डिस्काउंट दे रहा हूं, तो अगर मैं इस पे फिर से डिस्काउंट दे रहा हूं तो ये फिर से मार्क प्राइस हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो क्लियर है? और फिर इस मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूं, 15, तब जाके मैं कितने का बेच पा रहा हूं, 130.5। तो आप बताओ डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर कितना परसेंट होता है, 100%। तो आप बताओ यहां पे डिस्काउंट दिया, ये एमआरपी है, 10% डिस्काउंट दिया, इस पर आया, तुमने लेने से मना कर दिया तो ये वापस क्या हो गया, मार्क प्राइस। वापस मार्क प्राइस हो गया मतलब कितना परसेंट हो गया, 100%। फिर इस पे डिस्काउंट दिया, तुमने इस पे लेने से मना कर दिया, वापस ये क्या हो गया, मार्क प्राइस। वापस मार्क प्राइस हो गया मतलब कितना परसेंट हो गया, 100%। समझ आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दुकानदार केवल कितने परसेंट की छूट देता है, 10% और 21%, तो वो कितना लाभ कमाएगा। अब अगर वो बोल रहा है कि अगर दुकानदार 10% और 21% की छूट देता है तो 10 और 21 की मतलब यहां पर बेचना चाह रहा है कि नहीं बेचना चाह रहा है, यही बात समझ में। अगर 10, 21 और 15 की छूट दे रहा था तो यहां पे बेच रहा था तो कितने का बिक रहा था, 130.05। अब वो ये 3 छूट नहीं देना चाह रहा, कितनी छूट
निकालना है तो इनटू कितने का करना पड़ेगा 20 का। तो भैया 130.05 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 17, ये वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं इनटू कितने का कर दूंगा 20 का। 2 डिजिट के बाद दशमलव हटेगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, ये हुआ ना, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आप बताओ ये 17 से कटा है क्या? 17 से 7 बार कितना हो गया 119, ये हो गया 110, 17 6 कितना हो गया 102 और 17 पंजे कितना हो गया 85, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, ये 10 बचा है ना, मतलब इसको काट लो ना, इस पूरे पार्ट में यहाँ पे क्या बचा है 10। आप बताओ 2 से ये जा रहा है कितनी बार 5 बार, 765 को 5 से भाग दूंगा, 5 एकम 5, ये कितना हो गया आपका 26, 5 पंजे 25 और 5 कितना हो गया 15। मतलब आप यहाँ पे जो बेच रहे हो कितने का बेच रहे हो 153, कितने का बेच रहे हो 153। आपसे पूछा क्या है, क्या बताना है लाभ, तो 153 का बेच रहे हो, ग्राम कितना परसेंट होता है 153 का बेच रहे हो, ग्राम 100%, तो लाभ कितना परसेंट हो गया 53। नहीं आया समझ में, क्लियर है? इसी का 2 कॉपी क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो। कल पूछना है ना, वो क्या लास्ट का चल रहा है क्वेश्चन में, ऐसे कम है कि मैं वहां जाऊंगा तो टाइम पूरा बर्बाद हो जाए, समस्या ये है। मेरा बता दो तो पास में बैठा है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है 40, अगर वो केवल छूट दे कितने परसेंट 5 और कितने परसेंट की 10, तो उसका लाभ क्या होगा। तो देखना भैया यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, क्या है मार्क प्राइस है, पहले मैंने स्मार्ट प्राइस पे कितने परसेंट की छूट दी है 5, तो इतने का मैं बेच रहा हूँ लेकिन वो नहीं ले रहा है, तो फिर मैं इस पे डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने परसेंट का 10, अब इतने का मैं बेच रहा हूँ लेकिन वो नहीं ले रहा है, फिर मैं इतने पे डिस्काउंट दे रहा हूँ कितना परसेंट 15, फाइनल 15% डिस्काउंट देने के बाद मैं यहाँ बेच पा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ बेच रहा हूँ तो इसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 40, अगर 40% का लाभ हुआ है तो बेचा कितना होगा, कितना बेचा होगा 140, मतलब ये 140 जो आया है वो ये 3 डिस्काउंट के बाद आया, 5 10 और 15, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें वस्तु केवल कितने डिस्काउंट में बेचनी है 5 और 10, तो अगर मुझे वस्तु 5 और 10 के डिस्काउंट के बाद बेचनी है, मतलब क्या मुझे वस्तु यहाँ पर बेचनी है कि नहीं बेचनी है, अरे बोलो क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ इस वस्तु से 15% का डिस्काउंट दिया है तो ही आया है ना, इससे 15% का डिस्काउंट दिया तो ही आया, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस, तो ये मार्क प्राइस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप बताओ ये कुल कितना परसेंट है 100, 15% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना हो गया 85, तो 5 से कितने भाग का 20 और 5 से कितने भाग का 17, क्लियर हो गई बात। अब मुझे अगर ये निकालना है मतलब कितने भाग की वैल्यू निकालनी है 20 भाग की, तो आप बताओ 140 जो है वो कितने भाग का है 17, मुझे 20 भाग की वैल्यू निकालनी है तो इनको कितने का कर दूंगा 20 का, 140 इनटू 20 कितना हो जाएगा 2800, 2800 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 17 से, करो कितना जा रहा है 164 दशमलव समथिंग, 164 अपन कितना ले लेते हैं 7, तो भैया यहाँ पे बेच रहा है 164.7 का, तो 164.7 का तो बेच रहा है उसमें 100% क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें से 100 घटाओगे मतलब लाभ कितने का हुआ होगा 64.7 है,